ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये एक मैथ्स का सवाल है जो क्लास 12 के चैप्टर से लिया गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सवाल है जो एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। तो सवाल इस प्रकार है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग टू एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 एंड वाई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 2। और इसका जो एरिया ए है तो हमको 12 ए की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सवाल पे हमको जब से पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमारा एरिया या हमारा ग्राफ क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। फिर इसके बाद कह रहा है वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर कह रहा है वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 2x प्लस 2, ठीक है, इन दोनों को। अब यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएं या फिर अगर हम वक्र देखें तो x इज इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस होता है, और यहाँ से वक्र देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये वक्र हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 का। और यहाँ से अगर वक्र निकालें, दो वक्र मिल रहा है, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का और एक है y बराबर 2x प्लस 2 का, ठीक है। और इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा हम उनको लेंगे, और लेस देन लिखा हुआ है, मतलब इधर से अगर देखा जाए तो y इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा या फिर ये भी लेस देन होगा, और दोनों का मिनिमम जो होगा उसका मिनिमम लिखा जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर कर देंगे ताकि ये पैराबोला लगे। अब पैराबोला एक्स स्क्वायर समानुपाती y एक्सिस के ऊपर खुलता हुआ रहेगा। तो ग्राफ एक बार बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। पहला ग्राफ है x बराबर 0 का जो कि y एक्सिस यही खुद हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ग्राफ है x बराबर 3 का, वो भी देख लेते हैं अभी। और एक ग्राफ हमारा था यहाँ पे, ये वाले पे देखते हैं, जिसमें हम लोग को ये और ये ग्राफ बनाना था। अब इसमें बोला गया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि एक पैराबोला का रूप लेता है, एक्स स्क्वायर समानुपाती y का। इसमें जो शीर्ष होंगे वो हो जाएगा 0, 2, ठीक है। मतलब 0, 2 पर हमारा ये परवलय का शीर्ष होगा। तो ये हमारा शीर्ष हो गया, ठीक है। और ये जो परवलय है एक्स स्क्वायर समानुपाती y तो ऊपर उठता हुआ रहेगा। तो आई थिंक इस तरह का कुछ ग्राफ हमको मिलेगा, वाई एक्सिस पे ऊपर उठता हुआ, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ, ये पैराबोला बन गया। सेकंड ग्राफ जो है उसी में रेखा बोला है वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 2। अब इसमें एक बार हम लोग x को 0 रखते हैं। जैसे ही x को 0 रखेंगे y बराबर 2 आ जाएगा, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 2, ठीक है। और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो -1/2 आ जाएगा, -1, 0 आ जाएगा। तो 0, 2 कहाँ पे, ठीक है। 0, 2 यही है हमारा जो पॉइंट था, 0, 2 वही है। मतलब ये रेखा यहीं से कट करने जाएगी। और एक जो पॉइंट है वो है -1, 0 जो कि यहाँ पे आएगा, -1, 0। इसका मतलब कि ये जो रेखा है वो इस परवलय को काटती हुई जाएगी, ठीक है, इसको कट करती हुई जाएगी। अब कहाँ पे कट करती है इस पॉइंट को भी हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अब ये देखिए क्या है, वक्र y बराबर हमारा था 2x प्लस 2 और इधर y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। कहाँ पे कट कर रहा है चेक कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू दो आ गई, एक हो गई 0 एंड माइनस सॉरी 2। 0 पर तो कट कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 है इसका मतलब। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ये 2 पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है 2, 0 पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये ग्राफ बन गया, ये भी बन गया, ये बन गया, ये बन गया, एक रह गया एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 क्या है, एक्स बराबर 1, 2 और ये 3 हो जाएगा। एक्स बराबर 3 वाई एक्सिस के पैरेलल एक रेखा होगी जो कि हम बना देते हैं। यहाँ पे एक रेखा है इस तरीके से जो कि एकदम सीधी ऐसे जाएगी। इस रेखा को कहेंगे एक्स बराबर 3, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बोला है हमसे और क्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब वाई एक्सिस के, एक्स बराबर 0 जो होता है वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के राइट साइड मतलब इस तरफ का हमको सारा ग्राफ लेना है, इस तरफ का, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकंड है एक्स लेस देन 3, तो x बराबर 3 जो है ये रेखा थी, इसके अंदर आना है, मतलब हमको इसके और इसके बीच में रहना है, इन दोनों रेखाओं के बीच में रहना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है x y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर भी रहना। अब हमारा ये एरिया आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ये एरिया हमारा निकालना है। अब इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ये कह रहा था कि y की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, y का जो ग्राफ है वो मिनिमम वाला लेंगे। और कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2x प्लस 2 वाला।
अब इन दोनों में जो भी मिनिमम रहेगा, जैसे यहां से ट्राई करते हैं क्योंकि इसके अंदर करना है। अब यहां से लेके यहां तक ये मिनिमम रहेगा, इस ग्राफ को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, फिर जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमको ये वाला ग्राफ हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट डॉट लगाते हैं ताकि पता चले कि किस ग्राफ की हमसे बात कर रहा है। ये जो हम डैश डैश बना रहे हैं ये ग्राफ है इसका, इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ के लेस देन मतलब नीचे का पार्ट, आई थिंक ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, तो हमको कुल मिला जुला के एरिया निकालना पड़ेगा इस रीजन का जहां हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये रीजन हमारा आ गया जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इतना सा एरिया निकालना है। अब उसके लिए हमको ये पॉइंट निकालना जरूरी था जो 2,0 है। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालना काफी आसान हो गया। यहां से लेके यहां तक का वक्र लेंगे, उसके नीचे का एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर ये वाली लाइन लेंगे और उसके नीचे का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया बराबर लिखते हैं, एरिया बराबर कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा वो, ये है 0,0, तो 0 से लेके 2 तक जाएंगे, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। कौन सा वक्र काम कर रहा है, ये वाला। इसका वाई कितना है, इसका वाई आ जाएगा x² + 2, तो हो जाएगा x² + 2 इंटू dx, ठीक है। फिर जोड़ेंगे। अब इसके भी नीचे का ग्राफ निकालना है, और इसके नीचे का मतलब हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक कौन सा वक्र फॉलो कर रहा है, वक्र फॉलो कर रहा है y बराबर 2x + 2 का, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। 2x + 2 इंटू dx, दोनों का समाकलन करते हैं। x² का हो जाएगा x³ / 3 + 2 का हो जाएगा 2x। अब इसको हम लेंगे 0 से लेकर 2 तक, प्लस इसको करेंगे 2x² / 2, तो कट जाएगा x² + 2x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक। 2 रखते हैं, 8/3 + 4, अच्छा 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। प्लस इसमें रखते हैं, पहले प्लस रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 × 6, ठीक है। फिर माइनस, फिर 2 रखते हैं, 4 + 4, इसका एल्सियम लेते हैं 3, क्या आ जाएगा 8 प्लस चाहते हैं 12, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया। प्लस 9 × 6 = 15 माइनस ये हो जाएगा 4 × 4 = 8, ठीक है। 12 × 8 = 20, 20/3 प्लस 15 में से 8 चलाया कितना आया 7, ये हो जाएगा 7। एल्सियम ले लेते हैं 3, तो 20 + 21 41/3, तो ये हमारा एरिया आ गया ए। अब हमसे बोला था कि इसके जो बीच का एरिया उसको ए मान लेंगे, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था फाइंड 12a, 12a हमको निकालना था। मतलब यहाँ पे देख लिया जाए तो हमारा देन लिखा हुआ है देन 12a, हमको 12a की वैल्यू पूछा था, तो a की वैल्यू तो आ गई 41/3, तो हमको निकालना है 12a, तो 12 × a मतलब 41/3, 3 से कट करेंगे, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा, 4 4 16, 4 1 4, तो 164। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें हमको फिल आउट करना था कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 164, तो यहाँ पे हम फिल आउट कर देंगे 164, तो ये हमारा 164 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे बेसिक जो चीज़ थी वो हमारा ग्राफ बनाना था, और ग्राफ कैसे बनेगा वो हम आपको जो है काफ़ी डिटेल में समझा दिए कि इसमें कई ग्राफ थे। जैसे x> 0 था, जो कि x बराबर 0 वाई एक्सिस को कहते हैं, उसके राइट डायरेक्शन में हमको लेना था। फिर x <3 था, तो x बराबर 3 पहले बनाए, फिर इसको लेस देन मतलब इसके नीचे का ग्राफ। तो अब ये और ये इन दोनों के बीच का ग्राफ पता चल गया। फिर उसके बाद तीसरा कह रहा था y>0, तो y>0 x एक्सिस के ऊपर, मतलब अब ये वाला ग्राफ आ गया। फिर कह रहा y जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए इन दोनों का। अब इन दोनों का मिनिमम मतलब इन दोनों का नीचे वाला ग्राफ, मतलब अब जैसे ये ग्राफ एक बार में दोनों बना दिए, तो इसमें एक ऊपर ग्राफ था एक नीचे था, तो मिनिमम बोला है तो नीचे वाला, अगर ऊपर अपर बोला तो ऊपर लेते। तो नीचे का ग्राफ और ये, तो ये जो y बराबर अगर लिखे होते तो यही ग्राफ, मतलब ये देख रहे होंगे वक्र, इसको फॉलो करता। और लेस देन करने का मतलब ये है कि मिनिमम लेस देन मतलब नीचे का ग्राफ चल जाएंगे, तो ये सारा पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। और इसका एरिया निकालने के लिए फिर हम क्या किए, 0 से लेके पहले 2 तक गए, तो क्योंकि इसके नीचे का ग्राफ निकाल दिया गया। फिर उसके बाद 2 से लेके 3 तक गए, तो इसके नीचे का ग्राफ आ गया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, एरिया आ गया था, वो आ गया था 41/3। तो आंसर निकालना था 12 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 164 के बराबर।